हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। दोस्तों आप जब भी किसी कंपाउंड को बनाते, किसी कार्बनिक यौगिक को बनाते, तो इसको हम लोग एक रिएजेंट के तौर पर यूज करते हैं, है ना। एक कैटेलिस्ट के रूप पर इसका यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड होता क्या है। क्या दोस्तों, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, नाम क्या खतरनाक लग रहा है ना। सर क्या नाम है, ये क्या बता रहे हैं। कार्बन कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। हिंदी में भी इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड ही बोलते हैं। हिंदी में भी कार्बन टेट्राक्लोराइड ही बोलते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इसका नाम क्या होता है। सबसे पहली बात तो इसका अणुसूत्र को या केमिकल फॉर्मूला या आणविक सूत्र को समझिए। अणुसूत्र, अगर आप अणुसूत्र की बात करोगे, ठीक है, तो अणुसूत्र इसका हो जाएगा भैया CCl4। क्या, CCl4। इसका दूसरा नाम क्या होगा, तो इसका दूसरा नाम होगा टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या, टेट्राक्लोरोमीथेन। हिंदी में भी यही लिखें, है ना। अगर आप इसका स्ट्रक्चर की बात करो, स्ट्रक्चर समझ रहे हो दोस्तों, संरचना, ठीक है। संरचना की बात यदि करो तो इसका संरचना जो होगा भैया CL, है ना, Cl। इसका नाम अगर देखूं तो टेट्राहेड्रल। क्या, टेट्राहेड्रल। हिंदी में भी इसको हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय, ठीक है, चतुष्फलकीय। अगर आप इसका परसंकरण अवस्था देखोगे, परसंकरण अवस्था, अगर आप इस इंग्लिश की बात करो, इंग्लिश में तो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है भैया। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हम लोग इसका क्या देखते हैं, निर्माण देखने वाले हैं भैया, मतलब प्रिपेरेशन देखने वाले हैं। क्या, प्रिपेरेशन। आइए इसको बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया से, यानी अगर बात करें तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया से बनाते हैं हम लोग इसको। हिंदी में प्रतिस्थापन बोलते हैं, हाँ वही बोलना चाहिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया से हम लोग बनाते हैं इसको, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं भैया। इसको मीथेन से बनाया जाता है। किससे, मीथेन से बनाया जाता है, समझिए बात को, हिंदी में मेथेन। इसको मीथेन से हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाते, तो आइए पहले मीथेन का फॉर्मूला लगाइए, CH4। अब CH4 जो है, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना है, परजेंस डालना है सूर्य की प्रकाश, सनलाइट को, HNO। जैसे ही आप इसको डालोगे, यहां पे मिलेगा आपको CH3Cl। फिर अब बोलोगे एक H और एक Cl कहां गया, वो आपका निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। वैसे फिर से हम लोग क्या करते हैं, Cl2 से फिर से Cl2 को
एच न्यू के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा CH2Cl2, यहां से निकल जाएगा फिर से आपका HCl। अब इसको पुनः क्या करना है, फिर से Cl2, जब तक ये ना आ जाए तब तक आप चलाते रहिए रिएक्शन और चलते रहेगा, क्योंकि ये अभिक्रिया बहुत फास्ट होती है और ये तब एकदम लास्ट में जाकर के यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है, वो भी रिवर्सेबल रिएक्शन। तो क्या होता है भैया, यहां से फिर इसको H न्यू के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो HCl निकलेगा और यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बनाएगा। क्या बनाएगा, क्लोरोफॉर्म बनाएगा। क्लोरोफॉर्म को फिर से हम लोग Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे H न्यू के प्रेजेंस में, HCl निकलेगा और CCl4 बनाएगा। ये जो है ये हम लोगों का है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CTC है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो होता है क्या होता है। तो भैया सबसे पहली बात, ये एक रंगहीन तेलीय द्रव होता है। क्या होता है, ये एक रंगहीन तेलीय द्रव होता है, ठीक है, द्रव होता है। दूसरी बात दोस्तों, इसको हम लोग क्या करते हैं, वसा हो गया, तेल हो गया, ग्रीस वगैरह जो भी है, ग्रीस समझते हो ना, जो गाड़ी वगैरह में लगता है, उस ग्रीस को घोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग करते हैं। जैसे पानी में हम लोग क्या सत्तू को घोलते हैं ना, वैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड में ग्रीस को घोला जाता है, वसा को घोला जाता है, तेल को घोला जाता है, वो पूरी तरह से इस चीज में घुल जाएगा। इसका मतलब CCl4 एक विलायक के रूप में कार्य करता है, विलायक जिसको सॉल्वेंट बोलते हैं, है ना, सॉल्वेंट बोलते हैं दोस्तों। और एक बात, अगर इसका गंध आप सूंघ लिए, इसकी सेंट को आपने सूंघ लिया, इसकी वाष्प को आपने सूंघ लिया, तो आपको चक्कर आ जाएगा, आपको उल्टी करने लगेंगे, वॉमिटिंग करने लगेंगे। और दोस्तों लंबे समय तक इसके वाष्प को आप ले लेंगे सांस के द्वारा लंबे समय तक, तो याद रखना दोस्तों, आंतड़ी का कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंतड़ी का कैंसर हो जाएगा। इतना खतरनाक चीज है ये, समझिए बात को। इसलिए इन सब चीजों से जब अगर आप लैब वगैरह जाते हैं तो इन सब चीजों से ध्यान रखिएगा, इन सब का वाष्प अंदर लेने पर भी आप परहेज कीजिए, ध्यान रखिए, समझ रहे बात को। ये चीज होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है ना, इसका सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं रिएजेंट के रूप में, यानी अभिकर्मक के रूप में हम लोग सबसे ज्यादा इसका उपयोग करते हैं भैया, यानी दूसरे यौगिक को बनाने में हम लोग सबसे ज्यादा कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मिलते हैं।